हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 16 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे कंट्री के इकोनॉमी के लिए। इंडिया के इकोनॉमी के लिए वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टोटल 35% जो ग्रॉस वैल्यू है, जो आउटपुट में इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 35% खाली यही सेक्टर, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो आपका 35% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया के एक्सपोर्ट में भी बहुत ही ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का है, विच इज़ अबाउट 50%। तो इसका परफॉर्मेंस जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। एंड इसी कंट्रीब्यूशन को देख के हमारा जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, दे हैव सेट अप मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेक्टर, एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज। तो ये जो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री का मेन काम यही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस करना। इसको बनाने का, देखो किसी मिनिस्ट्री को, किसी मंत्रालय को एक स्पेसिफिक चीज के लिए बनाने का पर्पस क्या रहेगा, देखो वो पर्पस यही रहेगा कि आप क्या करो, आप पॉलिसीज अगर बनाओ, कुछ प्रोसीजर्स बनाओ, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाओ, तो उन पॉलिसीज को हम जो है अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। और अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का हमें डेवलपमेंट करना है तो अगर एक पर्टिकुलर उसके लिए मिनिस्ट्री रहेगा, पर्टिकुलर उसके लिए मंत्रालय रहेगा, तो हमें जो है आसानी होगी उन पॉलिसीज को जो है बहुत ज़्यादा जल्दी से इम्प्लीमेंट करने में। सो डिफरेंट जो है गवर्नमेंट ने भी जो है इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी बना दिए हैं। एंड ये सारे इंस्टीट्यूशन का काम यही रहेगा कि प्रमोट करना एंड टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ऑल दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एंड ये अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें, ये डिफरेंट लेवल में फैले हुए हैं। डिफरेंट लेवल यानी कि आपको ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिखेगा, आपको ये स्टेट लेवल पे दिखेगा एंड आपको ये नेशनल लेवल पे दिखेगा। तो हर लेवल में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, हर लेवल में, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है, तो हर लेवल में जो है हमने इसके लिए जो है स्टेप बाय स्टेप जो है डिफरेंट जो है इंस्टीट्यूशंस टाइप हमने बना रखे हैं। तो इन्हीं कुछ इंस्टीट्यूशंस को जो है वो क्या क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस, तो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन में जो सबसे पहला आता है दैट इज योर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, SIDO विच इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि किसके अंदर आता है, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेक्टर एंड एग्रो रूरल इंडस्ट्रीज। ये जो है इस मिनिस्ट्री के अंदर ये स्मॉल स्केल, ये जो हम बात कर रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आता है। इसका मेनली काम ये रहता है कि भाई पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इसका मेन काम रहता है कि पॉलिसियां बनाना, उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको मॉनिटर करना, हर चीज़ को कि हर चीज़ जो है ठीक से चल रहा है कि नहीं, सबको मॉनिटरिंग करना। इस टाइप का एजेंसी जो है इसका काम यही है। इसके अलावा ये लाइजनिंग करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बीच में और हमारा गवर्नमेंट के बीच में। गवर्नमेंट में यू विल हैव सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, प्लानिंग कमीशन हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और जो भी जितने भी आपके जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ओके, ये सब को SSI से जोड़ता है, जोड़ने का काम, कुछ भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का काम। तो ये सारा काम जो है इस स्मॉल स्केल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इसका काम है। अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो ये सेटअप हुआ था 1954 में, ओके, एंड इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। इट हैज़ 28 स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूशन। तो 28 इसके जो है स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट्स हैं, 30 इसके ब्रांचें हैं, 4 रीजनल टेस्टिंग सेंटर है और 2 फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर्स है। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट सेंटर्स हैं इनके। फील्ड टेस्टिंग स्टेशन की बात करें तो 7 फील्ड टेस्टिंग स्टेशन भी है। तो
बहुत ज़्यादा जो है ये फैला हुआ है, काफ़ी सारे जो है इसके ब्रांचेस हैं, एंड इन सब का मेन काम जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मेन आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग, ये 3 काम है इसका। क्या? पॉलिसी बनाना, कोऑर्डिनेट करना और मॉनिटर करना। ये लाइजनिंग का जो ये फंक्शन है, ये भी लाइजनिंग का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइजनिंग के फंक्शन में वो क्या करता है? एसएसआई यानी कि हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को किससे जोड़ता है? गवर्नमेंट से जोड़ता है, भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो मिनिस्ट्रीज हो, पॉलिसी वालों के साथ हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इन सब के साथ जो है एक लाइजनिंग का काम करना भी इसी का काम है। किसका काम है? हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। तो अगर हम ऊपर ऊपर से मोटा मोटी बोले कि भाई इनका काम क्या है, इनका जो काम है वो एडवाइस करता है गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा कि भाई पॉलिसीज जो है इनके लिए, एसएसआई के लिए जो है पॉलिसीज जो है वो किस तरीके से हम लोग बनाएं। फिर ये जो है एक कंसल्टेंसी भी देता है कि कंसल्टेंसी कुछ हेल्प चाहिए तो वो कंसल्टेंसी टाइप का किसी कोई भी तरीके का, जैसे टेक्नोलॉजी में कोई बाधा आ रही है या इकोनॉमिक सिचुएशन में या कोई मैनेजरियल कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ रही है, तो हर फील्ड में ये जो है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। अगर एसएसआई को लगता है कि भाई हमें जो है थोड़ा टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, तो उसमें भी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन हम इन लोगों की जो है मदद करता है। अगर एसएसआई में लग रहा है कि भाई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो लेबर्स है उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड भी ये कराता है। जितने भी पॉलिसीज़ यहाँ से बन रहे हैं, इस साइड से देखो, जितने भी पॉलिसीज़ बन रहे हैं उन सब में जो है एक यही जो कोऑर्डिनेशन वाला काम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, एंड ये करने में ये लोग मदद करते हैं। ट्रेनिंग डेवलपमेंट देना, अगर कोई सेमिनार कंडक्ट कराना हो, तो ये सारा काम जो किसका है? हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका रोल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ये नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन में से एक है, विच इज़ योर सीडो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसी की तरह जो है एक और इंस्टीट्यूशन है which is your SISI, Small Industries Service Institute। सो ये है आपका स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट। इसका काम क्या है? तो ये जो स्मॉल स्केल सर्विस इंस्टीट्यूट है ये प्रोवाइड करते हैं एक्सटेंडेड सर्विसेज। क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? वो जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन की इंक्रीज करने में मदद करते हैं। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें मदद करता है। और क्वालिटी की अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम लोग जो है क्वालिटी में मदद कर सकते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट में किसी प्रोडक्ट का मदद कर सकते हैं, तो इन सब में जो है ये लोग जो है वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें कि कितने हैं, 28 SISI यूनिट्स है हमारे पास, जिसके हमारे पास 30 ब्रांचेस है और 42 कॉमन फैसिलिटी वर्कशॉप्स हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इन चीज़ों में, यानी कि यहाँ पे एक तरीके से जो है वो टेक्निकल और कंसल्टेंसी टाइप काम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे किया जाए, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए और क्वालिटी को जो है वो कैसे इम्प्रूव करा जाए। तो ये एक तरीके का जो है कंसल्टेंसी टाइप जो है ये प्रोवाइड करवाते हैं काम। तो अगर हम इसके जो मेन एक्टिविटीज़ की बात करें, ये जो स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूशन है, इसके मेन एक्टिविटीज़ क्या है? तो मेन एक्टिविटी यही है कि भाई टेक्निकल एज वेल एज मैनेजरियल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाना, ओके। एंड उसके बाद टेक्नो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह कंडक्ट करना। ये सर्वे वगैरह कंडक्ट करते रहते हैं बीच बीच में। फिर इसका जो है रिपोर्ट्स वगैरह जो है बनाना इन सब पे कि हमें जो है मॉडर्नाइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, एसएसआई यूनिट्स में हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं किस तरीके से, क्वालिटी को जो है हम कैसे कंट्रोल करके रख सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड अगर करवाना हो तो वो किस तरीके से हम करवाएंगे। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो हमारे एसएसआई यूनिट जो है चला रहे हैं, उसके जो ओनर्स हैं, ये लोग ओनर्स की भी ट्रेनिंग लेते हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनके लिए जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह जो है ये लोग कंडक्ट करवाते हैं। इसके अलावा जो लोग हैं उनके लिए जो है वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह भी होता है, डिफरेंट वर्कशॉप्स वगैरह भी ये लोग कंडक्ट कराते हैं। तो जो हमने पिछला ये जो पढ़ा ना, देखियो एक तरीके से सिमिलर ही एक्टिविटी सिमिलर है, बस यहाँ पे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक लाइजनिंग का भी काम कर रहा था, और जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन वगैरह जो हो गया, पॉलिसी मेकिंग करना, कोऑर्डिनेशन का थोड़ा हाई लेवल का ये जो है काम करते थे। जबकि ये जो हम स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेनली आपको दिख रहा होगा कि एक कंसल्टेंसी टाइप ऑफ काम है, एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, वर्कशॉप कंडक्ट करना, तो इस तरीके का जो है टेक्निकल एडवाइस देना, उस तरीके का काम ये लोग करते हैं स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट।
अगला हमारे पास आता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जो कि NSIC है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। इसका अगर हम बात करें तो इसका स्थापना हुआ था फरवरी 1955 में। इसके अगर ऑफिसेस की बात करें, इट हैज 8 रीजनल ऑफिसेस, 5 टेक्निकल सर्विस सेंटर्स एज वेल एज इसके 2 फॉरेन ब्रांच भी हैं। तो इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम यही है कि जो SSI है उसके ग्रोथ में मदद करना, उसके ग्रोथ में किसी भी तरीके से मदद करना, यानी कि अगर उनको जो है मशीनरी सप्लाई वगैरह में कोई दिक्कतें आती है, उसको हायर परचेज टर्म्स में कोई दिक्कतें आती है तो उन सबको सुलझाना। गवर्नमेंट के परचेज प्रोग्राम, गवर्नमेंट भी जो है वो परचेज प्रोग्राम करवाते हैं, तो स्मॉल स्केल यूनिट्स को जो है वो कॉम्पिटेंट प्राइसिंग वगैरह पे जो है इनको प्रोवाइड करवाना, ये सब चीज़ें। फिर इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंस का काम भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। कोई भी अगर आपको, अब देखो यहाँ पे क्योंकि इसके फॉरेन ब्रांचेस भी हैं तो इसका जो है आपको डोमेस्टिक वाला, जो डोमेस्टिक मार्केट में भी आपको फ़ायदा करेगा ये, और आपका इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो असिस्टेंस ये देगा इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी जो है, वो जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो इन लोगों को, जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इन लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा उस तरीके का जो है असिस्टेंस अगर उनको चाहिए होगा। रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें, अगर कुछ प्रोक्योरमेंट में दिक्कत आ रही है हमारे SSIs को, तो इंपोर्ट भी यहाँ पे जो है देखो इंडिजीनियस जो इंडिया में जो है वो तो हम हेल्प करवाएंगे ही इनको प्रोवाइड करवाने के लिए। इसके अलावा इन SSI यूनिट्स को अगर कोई फॉरेन से जो है कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है तो उसको इम्पोर्ट करवाने में भी ये लोग जो है, जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, ये उनकी जो है मदद करता है। इसके अलावा बायर सेलर मीट अरेंज करवाना, बल्क क्वान्टिटी में जो है अगर आपको कोई चीज़ को जो है, कोई सामान जो है बेचना है या खरीदना है, तो उन सब में जो है ये मदद करता है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ये? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, NSIC। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि भाई इनका जो है स्कीम्स जो है वो किस तरीके का है, किस तरीके का असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं ये लोग जो है वो, जो हम अब स्टिल हम नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कॉम्पोजिट टर्म लोन स्कीम वगैरह होता है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर है, उसको जो है या तो लैंड लेना है या मशीनरी लेना है या वर्किंग कैपिटल के लिए, किसी भी तरीके के लिए अगर इनको जो है फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो ये लोग जो है मदद करते हैं। जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है, NSIC इन लोगों की मदद करता है। इसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरी यानी कि SC ST हो गया या फिर हैंडीकैप्ड हो गया या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो गया, इन सबको, एक सर्विसमैन हो गया, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हो गए, तो इन सब के लिए भी जो है स्पेशल जो है और कंसेशन, थोड़ा सा कंसेशनल रेट पे, ज़्यादा कंसेशन नहीं, हल्का सा इनका कंसेशन रहता है, तो उनके लिए भी जो है ये स्पेशल स्कीम्स वगैरह लेके आते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। फिर अगर रॉ मटेरियल असिस्टेंस, इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली। रॉ मटेरियल असिस्टेंस चाहे वो इंडिया के अंदर ही से जो है, अगर आपको कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो आपको मिल नहीं रहा है, किसी और स्टेट में है, तो वो सब प्रोक्योर करने में मदद करता है। इसके अलावा हमने बात की कि इसके क्योंकि फॉरेन ब्रांचेस भी हैं, तो आपको जो है, आप फॉरेन से जो है अगर आपको किसी चीज़ का, किसी रॉ मटेरियल का इंपोर्ट करवाना है तो उसमें भी जो है ये लोग मदद हमारी करते हैं। इसके अलावा इनके पास जो है बहुत सारे मार्केटिंग के लिए भी हमारे पास सपोर्ट प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं। जैसे कि आपका इंटरनल मार्केटिंग प्रोग्राम हो गया, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू इंश्योर फेयर मार्जिन टू प्रोड्यूसर्स बाय स्टैंडर्डाइजिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है स्टैंडर्डाइज कर देंगे, जो प्रोडक्ट बनाता है SSI यूनिट उसको जो है स्टैंडर्डाइज कर देंगे। स्टैंडर्डाइज करने से क्या होगा, एक क्वालिटी कंट्रोल मिल जाएगा, और क्वालिटी जैसे अगर अच्छा क्वालिटी का होगा तो उसको जो है हम वाइडली जो है हम बहुत अच्छी तरीके से उसकी पब्लिसिटी वगैरह जो है कर सकते हैं। एंड उस प्रोडक्ट को जो है, अगर देखो सिमिलर क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, क्वालिटी कंट्रोल रहेगा, तो सिमिलर क्वालिटी का प्रोडक्ट, आपका आउटपुट जो है वो सिमिलर क्वालिटी का होगा, एंड इससे जो है उसको मार्केटिंग करने में, उसे बेचने में जो है वो आपको बहुत ईजी रहेगा। फिर आपका टेंडर मार्केटिंग, टेंडर्स वगैरह करना, कॉर्पोरेशन जो है, जो कॉर्पोरेशंस होते हैं वो पार्टिसिपेट यहाँ पे करते हैं, जो कि बल्क ऑर्डर वगैरह के लिए टेंडर्स वगैरह निकालना हो, तो यहाँ पे ये आपका टेंडर मार्केटिंग का कैटेगरी में आता है। देन वी हैव इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सपोर्ट। मार्केटिंग सपोर्ट में भी जो है कोई भी, जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको डिलेड पेमेंट की प्रॉब्लम आ गई हो, कोई इस तरीके की प्रॉब्लम वगैरह भी ये लोग सुलझाते हैं। फिर गवर्नमेंट सोर्स से अगर जो भी परचेज प्रोग्राम वगैरह होते हैं, आपको जो है फेयर शेयर प्राइस
फेयर प्राइसेस पे जो है आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद जो है सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम हो गया आपका। द पर्पस ऑफ द स्कीम इज टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन विद वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी। देखो कभी कभी एसएसआई यूनिट्स को जो है अपने चीज़ें, अपने प्रोडक्ट या कोई भी अपनी चीज़ें जो है रजिस्टर करवाने के लिए जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिस में घूमना पड़ता है। तो वो सारा अवॉइड करवाने के लिए यहाँ पे सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम जो है यहाँ पे बना रखा है, जिसमें अगेन रजिस्ट्रेशन में जो है ये एनएसआई जो है आपका, एनएसआईसी जो है आपका मदद करता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट के लिए भी अगर आपको लगता है कि भाई कोई चीज़ का एक्सपोर्ट करना है, इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको घुसना है, तो उसमें भी जो है कंप्लीट पैकेजिंग करना हो या उसको बायर के साथ या सेलर को मीट करवाना हो, सैंपल प्रोक्योर करना हो, नेगोशिएट करना हो, तो ये सारी चीज़ों में भी ये जो है एनएसआईसी की हम बात कर रहे हैं, एनएसआईसी इन सब में जो है ये मदद करता है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर पार्ट्स वगैरह बनाना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल सर्विस सेंटर वगैरह बनाना, फिर असिस्टेंस देता है ये नेगोशिएशन वगैरह के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ये करता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जो कि फरवरी 1955 में जो है ये इट वॉज सेटअप इन दिस ईयर। अगला जो इंस्टीट्यूट है जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, NISIET। तो ये जो इंडस्ट्री है इट वॉज सेटअप इन हैदराबाद। कहाँ पे? कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में हुआ था इन द ईयर 1960। ओके, 1960 में जो है हमने यहाँ ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग था, इसको सेटअप किया था। अब इसका नाम देखो, स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग। तो यहाँ पे नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसका जो मेन एम जो था, इट वॉज सेटअप टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द पर्सनल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो है जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए ये इंस्टीट्यूट की स्थापना करी गई थी। 1962 में जो है ये इंस्टीट्यूट को क्या कर दिया गया? 1962 इसको जो है एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन की तरह कन्वर्ट कर दिया गया, जिसका नाम था स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फिर 1984 में इसका नाम ही बदल दिया एंड इसका नाम रख दिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग। तो ये नाम रख दिया। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे, क्योंकि हर जगह ट्रेनिंग लिखा है, तो इसका जो बेसिक काम जो है वो जो ट्रेनिंग कंडक्ट करवाने का, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराना इनका काम रहता है, प्रमोशन करना मैनेजमेंट को, एंड जो रूरल आर्टिसंस वगैरह हैं उनको जो है प्रमोट करना, फिर इन सब पे जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाना, ट्रेनिंग मेथड वगैरह कराना। तो ये सारा काम जो है एक तरीके से जो ट्रेनिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं मीटअप करना, तो वो सारा काम जो है इन लोगों का है। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की तो ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मदद करते हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उस वहाँ पे भी जो है एंटरप्रेन्योर्स की ये लोग मदद करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, जस्ट ट्रेनिंग पर्पज से जो है इसको यहाँ पे हमने स्थापना किया। अगला जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट है दैट इज नेशनल, जो हम नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं उसमें आपका एक आता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, NIESBUD। तो ये जो है इसका स्थापना हुआ था 1983 जुलाई में, एंड इनका मेन काम यही है कि भाई कंडक्ट कराना वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये जो है एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो है बहुत तरीके के, डिफरेंट तरीके के जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। उनको मोटिवेशन की अगर ज़रूरत होती है तो मोटिवेशन के लिए डिफरेंट ट्रेनर्स वगैरह होते हैं। तो ये मेनली इनका काम है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। अगला जो इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी अप्रैल 1990 में, और ये जब स्थापना हुई थी इसे एक सब्सिडरी की तरह जो है स्टार्ट किया गया था। सब्सिडरी किसका? IDBI बैंक का, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि IDBI के नाम से जाना जाता है। IDBI का एक सब्सिडरी की तरह इसको स्टार्ट किया गया था अप्रैल 1990 में, बट 2000 ईयर में, द ईयर 2000 में उसको क्या कर दिया गया? IDBI से अलग कर दिया गया। तो यहाँ पे देखो इसका नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बैंक जहाँ पे वर्ड आ जाता है वहाँ पे उसका मतलब क्या रहता है कि इनका काम ये रहेगा फाइनेंस का जो है चीज़ें प्रोवाइड करवाने, यानी कि इनका सिडबी जो है इसका मेन प्रिंसिपल काम यही है कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रमोट करता है, फाइनेंस करता है और डेवलपमेंट, इन सब में जो है वो मदद करता है। किसकी? हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की। तो वेरियस फाइनेंशियल प्रोग्राम्स वगैरह इनके रहते हैं। इसका मेन एम यही है कि भाई हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अगर किसी पैसे वैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसको जो है सपोर्ट करना।
तो सपोर्ट में भी ये डायरेक्टली भी करते हैं फाइनेंसिंग और इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग भी करते हैं। डायरेक्ट फाइनेंसिंग यानी कि जो ऑलरेडी देखो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह है, जो बैंक्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अगर उनमें कुछ जो है गैप वगैरह आपको देखने को मिलता है कि भाई हम दे नहीं पा रहे हैं उतना फाइनेंस, तो उसमें जो है ये चिप इन करते हैं, दे ब्रिंग इन देयर मनी और उस गैप को फिल करने में मदद करते हैं। इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग में ये रीफाइनेंसिंग वगैरह का काम करते हैं। अगेन अगर बिल डिस्काउंटिंग वगैरह करना हो, उन सब में जो है ये लोग जो है मदद करते हैं। इनके पास बहुत डिफरेंट तरीके के स्कीम होते हैं, स्पेसिफिकली किसके लिए, हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, SSI के लिए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ही बना दिया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो फाइनेंसिंग वगैरह है, फाइनेंसिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इन सब के लिए जो है हमने यहाँ पे ये बनाया है SIDBI, विच इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे जो हमने अभी डिस्कस करे, ये सारे क्या है, ये जो है आपका नेशनल लेवल पे जो भी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें वो हमने डिस्कस करे। हमने डिस्कस करा सीडो के बारे में, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, फिर हमने पढ़ा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जो कि है NSIC, फिर हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा, फिर NIESBUD जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, एंड फाइनली हमने जो है ये SIDBI के बारे में पढ़ा। तो ये सारे जो है नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं। नेक्स्ट सेशन में जो है हम स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस को कवर करें। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.